आज हम इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखेंगे। और हाँ, एक भाई ने कमेंट किया कि जो आप ये कैंडल बता रहे हो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मार्केट में कैसे बनता है, लाइव मार्केट में कैसे काम करता है और मुझे कब बाई करना है कब सेल करना है। सो इस चीज़ को भी कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए हम पहले जानेंगे कि कैंडल होते क्या हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपका हाथ पकड़ कर चल रहा हूँ और अंत तक आपका हाथ छोड़ूंगा ताकि आप सीख जाओ। तो देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपको दो कैंडल दिखते हैं, ग्रीन और रेड, इस तरीके से लकड़ी जैसे। बट ये लकड़ी नहीं है, इसके नाम कैंडल्स हैं। ग्रीन कैंडल बुलिश होता है और रेड कैंडल बियरिश होता है। ओके। और जो पहले के कैंडल होते थे वो व्हाइट और ब्लैक होते थे, लेकिन अब ये कलरफुल हो चुका है। तो इन दो कैंडल्स को समझने से पहले आप ये समझो कि बुलिश होता क्या है। देखो, बुलिश कैंडल वो कैंडल्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, इस तरीके से। जैसे ग्रीन कैंडल है और इसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, और इस तरीके से ऊपर जाते हैं। मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड लिखा है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, इसका ट्रेंड ऊपर है। तो बुलिश का काम होता है कि मार्केट को ऊपर भेजना। इसके बाद आता है बियरिश, यानी बियरिश कैंडल वो कैंडल होते हैं जो मार्केट को ऊपर से नीचे ले आते हैं, कुछ इस तरीके से। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी। इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, यानी किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बुलिश कैंडल के कारण, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो बियरिश कैंडल के कारण। अब देखो, बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझते हैं कि देखो, जो शेयर मार्केट होता है यानी स्टॉक मार्केट होता है वो 9:15 पे सुबह में ओपन होता है, यानी खुलता है, और शाम 3:30 बजे बंद होता है। अब ये जो ऊपर वाला आपको डंटी दिख रहा है इसका नाम होता है शैडो, यानी परछाई जिसको बोलते हैं, परछाई। और नीचे वाला भी शैडो है, यानी परछाई है। सेम इसमें भी रेड वाले में ये क्या है? परछाई है, यानी शैडो है। और ये बीच वाला बॉडी है, यानी शरीर, शरीर का परछाई। हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी परछाई दिखती है। सेम इसी तरीके से ये बॉडी है और ये इसका शैडो है। ओके। अब कई लोग इसको विक बोलते हैं, WICK, विक। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, शैडो बोलो या विक बोलो, बात एक ही है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, ग्रीन कैंडल में ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, और ये हाई होता है और ये लो होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप घर के राशन के लिए दुकानदार के पास आलू लेने जाते हो और दुकानदार आपसे बोलता है कि आलू 20 रुपए किलो है। अब आप दुकानदार से आलू ले लेते हो, लेकिन अगर आलू के पास ज़्यादा भीड़ है तो आलू का दाम बढ़ सकता है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और दुकानदार को फ़ायदा हो सकता है। तो दुकानदार वहाँ पे आलू 30 रुपए किलो कर सकता है और आलू को बेच सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे भीड़ कम है, लोग कम है, तो हो सकता है कि आलू 15 रुपए किलो हो जाए। लेकिन अगर शाम हो जाता है, रात होने वाला होता है, लेकिन कोई भी आलू खरीदने नहीं आता, तो यहाँ पे दुकानदार क्या करेगा? अपने आलू के भाव को, आलू के रेट को और कम कर देगा ताकि लोग उसको जल्दी से खरीद लें, यानी वो 10 रुपये भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मैं दुकानदार के पास आलू लेने गया था तो आलू का भाव 20 रुपये था, यानी जो आलू का दुकान है वो 20 रुपये पे खुला यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आलू की डिमांड बढ़ जाती है, यानी आलू का भाव बढ़ जाता है, तो आलू 30 रुपये हो जाता है। तो उसने सबसे ज्यादा दिन भर में उसका हाईएस्ट भाव कितना था? तो 30 रुपये तक गया था, क्योंकि लोग बहुत सारे थे। ये हाई मारा यहाँ तक 30 रुपये तक। इसके बाद लोग कम हो गए, कस्टमर कम हो गए, तो आलू का भाव 15 रुपये पे आ गया। ठीक है, और 15 रुपये पे आया तो कोई नहीं खरीदा। लेकिन जब रात होने वाला था, शाम हो गया था, अब दुकानदार को घर जाना था, तो उसने क्या किया? अपने आलू के रेट को और कम कर दिया, यानी 10 रुपये कर दिया। अब उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या रह गई? 10 रुपये, यानी इसने लो कहाँ तक मारा? 10 रुपये तक। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे लोग आने लगते हैं तो फिर से क्या करता है दुकानदार? अपने आलू के प्राइस को बढ़ाता है, यानी 15 रुपये कर देता है। तो यहाँ तक मार्केट आती है और शाम होता है, रात हो जाती है, तो दुकानदार घर चला जाता है, यानी यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिला कि एक ही दिन में मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे आया, कहाँ पे खुला, कहाँ पे बंद हो गया, यानी आलू का भाव सबसे ज्यादा ऊपर कहाँ तक गया था, कहाँ तक गिरा था, कहाँ पे चालू हुआ और कहाँ पे बंद हो गया। तो सेम इसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है।
कि कब कौन सी कंपनी कितने प्राइस पे ओपन हुई, कहाँ तक उसने हाई मारा, कहाँ तक लो मारा और कहाँ पर जाके क्लोज हो गया। और इसी के बेसिस पे एक कैंडल बनते हैं। और कैंडल आपको यही बताते हैं कि कहाँ से मार्केट खुला, कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ तक हाई मारा, कहाँ तक लो मारा। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना? और समझ आ रहा है ना तो अब भी लाइक करो, क्योंकि मैं अपना मेहनत लगा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो बस आपसे एक चीज़ चाहिए कि यार लाइक कर दो, और कमेंट में जाके प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। अब देखिए, अब सेम ऐसे ही रेड कैंडल में होगा। यानी हमने ग्रीन कैंडल को समझा किस तरीके से भाव बढ़ा घटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से रेड कैंडल में भी होगा। बस फर्क इतना सा है कि रेड कैंडल में मार्केट ऊपर से ओपन होता है और ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे से ओपन होता है। तो देखो सेम वही चीज है। अगर ग्रीन कैंडल में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ तो जस्ट अगले दिन वहीं से मार्केट ओपन भी होगा। इसलिए रेड कैंडल में यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ऊपर मार्केट किस लिए ओपन होता है? क्योंकि ग्रीन कैंडल में मार्केट ऊपर क्लोज होता है और जहाँ पे क्लोज होता है वहीं से मार्केट ओपन होता है। इसीलिए रेड कैंडल में मार्केट ऊपर से ओपन होता है। और बस इसके बाद सारा का सारा सेम है। यानी आलू 20 रुपए ओपन हुआ, इसके बाद बहुत सारे लोग आए और मार्केट बढ़ गया, यानी 30 रुपए तक चला गया। और जाने के बाद फिर से क्या होता है, लोग चले जाते हैं, लोग नहीं खरीदते हैं, तो आलू का भाव गिरता है, बहुत गिरता है और 10 रुपए पे आ जाता है। फिर से क्या होता है, लोग खरीदने लगते हैं, तो फिर से दुकानदार अपने आलू का भाव बढ़ाता है और यहाँ पे आगे क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद अगले दिन फिर से ग्रीन कैंडल बनेगा, तो ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे से ओपन होगा, क्योंकि जहाँ पे क्लोज होगा ना वहीं से तो मार्केट ओपन होता है। तो अगर रेड कैंडल में नीचे क्लोज हुआ है तो अगले दिन ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे से ही ओपन होगा। ओके, तो बस दिमाग खाली करो और इतना समझो कि जो कैंडल्स होते हैं, अब वो कोई भी कैंडल्स हो, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ये आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि कहाँ से मार्केट खुला, कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे आ गया। और ये कंपनीज के शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी कंपनी का जो भाव है वो कहाँ तक गिरा, उठा, खुला, बंद हुआ। बस ये 4 चीज, ठीक है, ये कैंडल आपको बताते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न को जानना। यहाँ पे हम 10 कैंडल को कवर करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये 10 कैंडल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बनते भी हैं। तो अब इन सारे कैंडल्स को जानने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट बात याद रखना। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बहुत बेसिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, बुलिश कैंडल ग्रीन होते हैं, आपको पता है, और बेयरिश कैंडल रेड होते हैं, ये भी आपको पता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम पे बनते हैं, यानी नीचे बनते हैं, और बेयरिश कैंडल हमेशा टॉप पे बनते हैं, यानी ऊपर बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये चार्ट है, इस तरीके से मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रही थी, बट ऊपर क्या बना, यहाँ पे अगर इस तरीके से बनता है तब वो बेयरिश कैंडल है। और उसके बनने के बाद, यानी बेयरिश के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर मार्केट इस तरीके से रेड कैंडल के साथ नीचे आ रही है और नीचे यहाँ पे बिंदु पे ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि बेयरिश कैंडल ऊपर बनेगा टॉप पे और बुलिश कैंडल नीचे बनेगा बॉटम पे। अब तीसरा बात, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल में कलर मायने नहीं रखता, कलर डजंट मैटर, कलर कुछ भी हो सकता है। यानी अगर ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और ऊपर आपको रेड कैंडल बनता है, यानी मार्केट नीचे आ सकती है, तो ये जो रेड कैंडल है ऊपर वो ग्रीन भी बन सकता है, यानी हरा। तो इसमें तो मैच हो जाएगा। तो हमको पता कैसे लगेगा, अभी आपको बताऊंगा। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है रेड कैंडल के साथ और यहाँ पे एक ग्रीन बना है, लेकिन यहाँ पे रेड भी बन सकता है, तब भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो पता कैसे लगेगा, देखो इतने सारे कैंडल्स हैं और इनका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये किस तरीके से दिखते हैं, और देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये कहाँ पे बना है। अगर ये ऊपर बना है तो बेयरिश है, और अगर यही चीज नीचे बना है तो कौन सा कैंडल है, बुलिश है। स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि बेयरिश टॉप पे बनेगा और बुलिश बॉटम पे बनेगा, कलर मायने नहीं रखता। स्ट्रक्चर याद रखो और इतना याद रखो कि कौन कहाँ पे बनता है, और ये 3-4 बातें हमेशा याद रखना मेरी, और यही बेसिक है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इसी तरीके से आएगा, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपको अभी कंफ्यूजन लग रहा हो, आपको भले कुछ समझ ना आ रहा हो इसके बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आप ये कैंडल सीखोगे ना, आपको पता लगेगा कि जो मैंने बोला
वो तो मुझे यूं ही याद हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा नंबर 1 कैंडल है हैमर और हैंगिंग मैन। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शैडो है और ये बॉडी है। तो अगर आलू का भाव, तो देखो हम आलू के भाव से समझ रहे हैं, आप कंपनी के प्राइस से भी समझ सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आलू का प्राइस लेकर चल रहा हूँ। तो मान लो आलू का प्राइस 20 रुपये है और ये यहाँ से ओपन होता है। ओपन होने के बाद आलू वाले के पास कोई नहीं आता, तो अगर कोई नहीं खरीदेगा तो आलू का भाव गिरेगा। तो मान लो यहाँ तक गिरा, 10 रुपये तक गिर गया आलू का भाव, लेकिन बहुत सारे लोग आलू खरीदने लगे 10-10 रुपये में। अब दुकानदार सोचा कि जब सारे लोग 10 रुपये में आलू खरीद रहे हैं, क्यों ना इस आलू का भाव बढ़ा दें। तो आलू का भाव होता है 40 रुपये तक, क्या यहाँ तक आता है सबसे हाई 40 रुपये तक। तो बहुत महंगा हो रहा है 40 रुपये तक। अब लोग कम आएंगे तो फिर से आलू का भाव कम होगा तो मान लो 35 रुपये तक आता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है और दुकानदार घर चला जाता है। यानी 35 रुपये पे क्या हो गया, बंद हो गया। अगले ही दिन फिर से दुकानदार क्या करेगा, रेड कैंडल में देखो, अगले ही दिन 35 रुपये में क्या करेगा, वो फिर से बेचेगा। लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कल उन्होंने 10 रुपये में खरीदा था, तो फिर से इसका आज रेट गिरेगा। तो 10 रुपये पे मान लो ये आता है, यानी बहुत ज़्यादा मार्केट का भाव गिर गया, 10 रुपये पे आ गया, इसने लो मार लिया 10 रुपये का। लेकिन फिर से क्या होगा, लोग खरीदेंगे और जितना खरीदेंगे मार्केट ऊपर जाएगी। अब की बार आया 40 रुपये तक, यानी इस बार कुछ ज़्यादा ही चला गया। तो मान लो 40 रुपये तक आ गया। देखो जितना लोग खरीदेंगे उतना मार्केट बढ़ेगा, ये तो सच है। लेकिन अब कस्टमर कम आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, पहले जैसा नहीं आएंगे। तो आलू का भाव फिर से गिरेगा और गिरता है और शाम हो जाती है। अब दुकानदार घर जाएगा, यानी फिर से यहाँ पे आकर मार्केट क्लोज हो जाती है। मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ तक मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गया। अब आपका काम है कि आपको इसको याद करना है अपने माइंड में। आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं हैमर बोलूँ तो आपको ये शेप याद आ जाना चाहिए। अब इसी तरीके से हम मार्केट में देखेंगे। और जस्ट इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, यानी सेम इसका अपोजिट। यानी हैमर और हैंगिंग मैन ऊपर की तरफ था और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार ये नीचे की तरफ है। तो आपको याद कर लेना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आप लोग आलू का भाव बढ़ा घटा, क्योंकि सारे कैंडल्स में होता है, ठीक है। इन सबको याद कर लेना है आपको अपने दिमाग में, नाम के साथ इस स्ट्रक्चर को। अब ये हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार है। यानी आपको एक साथ 4 कैंडल याद हो गए। यानी ये 2 खड़े हैं और ये 2 उल्टे हैं, ओके। लेकिन इनकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी रेड और ग्रीन वाली, इसका 2 से 3 गुना इनकी शैडो होनी चाहिए। यानी डंटी छोटा होगा, बहुत छोटा है, तब इसको हम हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। बॉडी के नाप से 2 से 3 गुना होना चाहिए। यानी इतनी से बॉडी है तो 1, 2 गुना यहाँ तक होना चाहिए शैडो, तभी इसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो देखो डोजी 5 तरह के होते हैं, प्लस के आइकन जैसे, थोड़ा सा बड़ा सा, फिर इस तरीके से और इस तरीके से फ्लैट होते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएगा और आपको मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रैब स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश है, यानी ग्रीन है तो बुलिश है, और ये ग्रैब स्टोन डोजी बियरिश है क्योंकि ये रेड है। अब देखो मैं आपको इनकी पहचान बता रहा हूँ, ना कि आलू का भाव, क्योंकि हर कैंडल में आलू का भाव लग जाएगा, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। पहचान ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी की कि इसका जो बॉडी है छोटा सा है, बहुत छोटा सा पतला सा है, बट इसकी शैडो यानी इसकी डंटी शैडो काफ़ी लंबी है और लंबी होनी ही चाहिए। अगर छोटा सा बनता है इस तरीके से तब समझ लो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है। लेकिन इसमें ऊपर शैडो नहीं है, तो देखो इसमें ऊपर शैडो हो सकता है लेकिन छोटा सा, बहुत बड़ा होगा तब भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है। देखो हो तो छोटा सा हो या फिर बिल्कुल ही ना हो तब ये ठीक है, छोटा सा होगा तब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, नहीं है तब भी ठीक है। ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे कितना भी बड़ा हो चलेगा, लगभग बॉडी से 3 से 4 गुना तो होने ही चाहिए, तभी हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। सेम ग्रेव स्टोन डोजी में ऐसा ही है। इसलिए मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से किस कैंडल को पहचानोगे
कि ये कौन सा कैंडल मार्केट में बन रहा है, पहचानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, लेकिन समझो शुरुआती यही है। और इसके बाद अब आता है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप यानी घूमने वाला लट्टू। अब ये लट्टू तो नहीं है, कैंडल है, बट इसके बेसिस पे रखा गया है कि ये लट्टू है। और ये सारे कैंडल्स का खोज जापान में हुआ था, तो सारा नाम जापान के लोगों ने रखा है। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप का पहचान देखो कि यहाँ पे जो छोटा सा आपको बॉडी दिख रहा है ये ठीक है, बट ऊपर वाला जो शैडो और नीचे वाला शैडो है ये बराबर होना चाहिए, इक्वल। इनका दोनों जो शैडो है ना, इस तरफ का और इस तरफ का इक्वल होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। बीच वाला बॉडी छोटा बड़ा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहचान ये है कि इनका शैडो दोनों बगल का बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड बॉडी से लगभग 2 से 3 गुना तो होना ही चाहिए दोनों बगल। अगर इस तरफ बड़ा है और इस तरफ छोटा है तब ये बुलिश स्पिनिंग टॉप नहीं है, बराबर होना चाहिए। और सेम बेयरिश में भी ऐसे ही है, छोटा बड़ा नहीं चलेगा। लास्ट कैंडल मारुबुजू। अब ये मारुबुजू क्या होता है भाई? मारकाट ताकतवर इंसान को मारुबुजू बोलते हैं, लेकिन इसमें शैडो नहीं है। अगर इसमें शैडो होता है तो एक बगल होगा, यानी नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है, होगा सिर्फ एक ही बगल। अगर दोनों बगल है तब ये मारुबुजू नहीं है, अगर है ही नहीं तब और अच्छा है, तब ये स्ट्रॉन्ग मारुबुजू है। सेम बेयरिश मारुबुजू में भी ऐसा है, शैडो नहीं है, और शैडो होगा तो सिर्फ छोटा सा एक बगल होगा, ऊपर या फिर नीचे। अगर नहीं है तब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबुजू है। सो आई होप आपको सारे कैंडल्स समझ में आ चुके होंगे। बट अगर आपको अब भी लगता है कि भाई मुझे समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे अभी 2 वीडियो बाकी है। तो अब हम लाइव देखते हैं कि मैंने जो कैंडल्स आपको बताए क्या वो काम कर रहे हैं। सो हम लोग बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं साइड में सारे कैंडल्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो अब हम थोड़ा इसको रोटेट करते हैं और करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये कौन सा कैंडल है और इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। ये कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, और जैसे इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे देख रहे हो ना आप, तो यहाँ पे है ये इन्वर्टेड हैमर, ये वाला कैंडल। एंड यू कैन सी इसके बनते ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बुलिश कैंडल बनेंगे और बुलिश कैंडल क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर भेजते हैं। और जैसे ही ये बना आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गई। अच्छा, यहाँ से देखो मार्केट नीचे आ रही है। इसका कारण क्या था पता है आपको? यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, मारुबुजू बना। और मैंने बोला भी था कि छोटा सा शैडो हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा, और इसमें छोटा सा शैडो है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे देखो छोटा सा शैडो है और मारुबुजू है। कौन सा मारुबुजू? बेयरिश मारुबुजू बना है। अब देखो बेयरिश मारुबुजू बना क्योंकि टॉप है ना, अब बेयरिश मारुबुजू बना है तो मार्केट नीचे आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, ये हमको कैसे पता लगेगा? तो देखो अभी कोई आपको सिग्नल चाहिए तो यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या ये इसको ब्रेक करता है? अगर ब्रेक करता है तो संभावना है कि मार्केट ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे, ये तो 1 मिनट की कैंडल है, बट हम 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है। एक चीज पे आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। 5 मिनट की कैंडल मैंने ओपन करी, 5 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आ रही है और साइड में चल रही है, देख रहे हो, ऊपर नीचे साइड में चल रही है। ना मार्केट ऊपर जा रही है ठीक से और ना ही मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आपको अब क्या करना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है। मेरा काम ये है कि आपको ये बताना कि कौन सा कैंडल बन रहा है। सो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे के चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। सो यू कैन सी, यहाँ पे देखिए पहले ये रहा, और ये कैंडल कौन सा कैंडल है? हैंगिंग मैन है, क्योंकि ऊपर है, टॉप पे है। कलर मैटर नहीं करता, शेप याद है ना आपको, कलर मैटर नहीं करता है। वो रेड का जगह ग्रीन बना है, बट है हैंगिंग मैन ही, क्योंकि टॉप पे है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। बट बीच में क्या बना, यहाँ पे रहा, यहाँ पे हैमर बना है। अब ये हैमर है तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए ना, लेकिन थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, लेकिन फिर यहाँ पे क्या बना जी, बेयरिश स्पिनिंग टॉप, क्योंकि टॉप पे बना है। ये रहा, बिम करता हूँ, ये रहा,
बेयरिश स्पिनिंग टॉप एंड यू कैन सी मार्केट नीचे फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है धीरे धीरे। यहाँ पे देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। अभी तो साइड में रन कर रही थी, लेकिन जहाँ से मार्केट ऊपर गई हम वहाँ से देखेंगे। ये रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना, हैमर बना, और हैमर बना था, लेकिन ये तो रेड है। देखो बॉटम पे बनेगा, बॉटम पे है तो बुलिश है, भले उसका रंग रेड है। एंड यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर गई, देखो धीरे 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 मार्केट ऊपर, लेकिन बड़ा ग्रीन कैंडल बना, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, यानी भाई ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट नीचे आएगी, और नीचे आने के लिए बहुत बड़ा क्या बना, क्रैब स्टोन डोजी, क्रैब स्टोन, ये वाला रेड वाला देख सकते हो। इसकी शैडो काफ़ी बड़ी है भाई, काफ़ी बड़ी है, और उसके बाद मार्केट नीचे। लेकिन इसी तरीके से मार्केट जाती है ऊपर, मार्केट जाती है नीचे, और यही सारे कैंडल आपको यहाँ पे बनते दिखेंगे। हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रैब स्टोन डोजी हो गया, ये सारे कैंडल जो है ना, मारूबुजू हो गया। मारूबुजू के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू बना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मारूबुजू, और स्ट्रॉन्ग मारूबुजू बना, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग मारूबुजू बना मार्केट बहुत तेजी में ऊपर चला गया। यहाँ पे देख रहे हो मारूबुजू के बाद कौन सा कैंडल बना, मारूबुजू के बाद जस्ट शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद मार्केट बूम हो गया। कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था, कौन सा, मारूबुजू, इसने सिग्नल दिया कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इस सारे इंपॉर्टेंट कैंडल हैं जो आपको आने चाहिए, सारे बेसिक कैंडल है। लेकिन हो सकता है कि ये आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि अभी के बाकी के 2 कैंडल्स बाकी हैं। उन सबको कंप्लीट होने के बाद हम लाइव मार्केट में फिर से उतरेंगे और सारे कैंडल्स को देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडल्स बाकी हैं। ओके, हो सकता है कि आपको समझ उतना ना आ रहा हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। तो अभी तक आपको जितना समझ आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक देखा और बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको आगे की वीडियो पसंद आएंगी और आप उनको फॉलो करोगे, और उसके बाद आपको कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी डीपली समझ आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। देखो किसी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, टाइम दो, बने रहो मेरे साथ। आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको खुद ट्राई करना है, आपको खुद देखना है। ग्रो ऐप में मैंने बोला था कि आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए डीमैट अकाउंट ओपन करिए और आप भी लाइव मार्केट में देखिए कैसे ये कैंडल्स काम करते हैं, और इनका स्ट्रक्चर याद कर लेना, नाम याद कर लेना। तो कुछ ऐसे कैंडल्स हैं जो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करो, कैंडल्स तो आने ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, ताकि वो भी इस कैंडल स्टिक पैटर्न का मजा ले सके और वो भी पैसा कमा सके। तब तक के लिए वेट करिए, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।